दोस्तों, अगर आप एवालॉन टेक्नोलॉजी ऊपर का लेवल में बाइक करके फंसे हैं और आपको लग रहा है अभी मैं क्या करूं, क्या ये सच में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ईएमएस जो टीवी वाले शेयर किए, ब्रोकर शेयर किए, फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया गया, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना सच में मैं फंस गया। और यहाँ पे एवलन में तो और एक न्यू टेक्नोलॉजी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट बोला मैनेजमेंट ने। हालांकि वो तो अपना स्टिक छोड़ रहा है, कहानी में आपको अभी मज़ा नहीं आ रहा है। जो पहले शेयर हर दिन 5% 7% भाग रहा था तब मज़ा बहुत आ रहा था। अब करे तो क्या करे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज़, फंड हाउस का भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट है। फंड हाउस का इंटरेस्ट हो सकता है, बट आपका इंटरेस्ट है कि नहीं वो आपको जानना ज़रूरी है। और इंटरेस्ट जब शेयर प्राइस गिरता है तभी रहता है, नर वो इंटरेस्ट डर में बदल जाता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो अपना रीडिंग पूरा नहीं हुआ, आपका लर्निंग पूरा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे पीपीटी जो बात है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने बहुत शानदार गाइडेंस तो देगा। अगर ये शायद गाइडेंस नहीं देगा तो इसका शेयर प्राइस ऊपर कैसे रहेगा। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो इनका सैलरी कैसे बढ़ेगा। ये अब बड़े बड़े कंपनी के साथ डेफिनेटली अच्छा खासा टाई अप तो करेगा, ठीक है, बट उसमें रेवेन्यू कितना आएगा। याद है दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड और सुक्सूटा। तो अभी जो लेवल पे हम लोग एग्जिस्ट किए उसके 80% डाउन है, लोग लेने वाले कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे अपटिक 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 दिखाया जाएगा टीवी में। जो नेगेटिव न्यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट में दिखाई देता है। इनकम स्टेटमेंट को रोजी करना बहुत आसान है, फिनेंशियल मैट्रिक्स को बेहतरीन करना बहुत ही आसान काम है। एक्चुअली ओरिजिनल मैनेजमेंट जो है वो तो करता नहीं है, छोटे कंपनी ये बहुत कुछ करता है ना। पॉइंट इस क्या, मैं यहाँ पे डरा रहा हूँ ना और कुछ बोल रहा हूँ। देखो, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे शेयर प्राइस जो ड्रिवन है ये फ्यूचर के बेसिस में है, क्योंकि इतना ज़्यादा मल्टीपल लेना। आप बोल रहे हो देखो, लुक एट द सेल्स, इतना ग्रोथ है, इतना मार्जिन है, बट मेरा क्वेश्चन एक है, ये जो मार्जिन चल रहा है 11 12, और ये क्या लाइफ टाइम हाई मार्जिन तो नहीं है। और उसमें तुम बोल सकते हो जो सेल्स नंबर है, ये सेल्स तो कितने शानदार परसेंटेज में बढ़ रहा है, ये तो आगे बढ़ता रहेगा। तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मे बी और मे बी नॉट, बट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो सच में 71 का मल्टीपल्स में मैं तो नहीं खरीदूंगा। क्योंकि ये सारे छोटे कंपनी हैं, छोटे कंपनी ऊपर से 70 80% करेक्ट होके कई कुछ मिल रहा है। अच्छा, बाय द वे, वो जो मिल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा कंपनी है कि नहीं वो तो अलग बात है। माय पॉइंट इज, यहाँ पे प्रोमोटर भाई साहब को आगे आना है, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम स्टेक बढ़ा है। क्या उन्होंने उसका प्लेजिंग किया है? नहीं, प्लेजिंग तो नहीं किया है। बट एक चीज़ यहाँ पे मेरे को जो दिक्कत लगता है वो है इसके पास कैश इतना नहीं है। सो इन्वेस्टिंग किया है और ठीक है, चलो इन्वेस्टिंग फिक्स ऐसे सब परचेस किया है, कोई जगह पे नए प्लांट बनाया है, डिफेंस में घुसा होगा, कहानी बहुत तरीके से हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में पैसा फंसा क्यों है, और वो भी बहुत भारी भरकम। ये ट्रेड रिसीवेबल कब खाली होगा, ये चीज़ मैं शक्ति पम्प का मैनेजमेंट को पूछा था, और शेयर और उस समय में और भी ऊपर जा रहा था। अब लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है, शक्ति पम्प में भी। पॉइंट ये है, ये कंसोलिडेट कर सकता है, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत भी दे सकता है। 200 मूविंग एवरेज के पास अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, मार्केट में फिर से ईएमएस प्ले होते हैं, तो दिस इज़ वेल एंड गुड। नहीं तो ये एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी हो सकता है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है। कुछ अच्छे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया, उन्होंने भी समझ लिया
ये तो सेट नहीं बैठ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ और आइडिया लगा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिस्टेड कंपनी तो कम है, बट अनलिस्टेड कंपनी में बहुत सारे पड़ा होगा जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब ये आईपीओ लेके आया था उससे पहले भी कुछ झोल झाल किया था। झोल इन द झल मतलब कई जगह से पैसा उठाया गया था, वो लोग भी एग्जिट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये सब तो बुरा हो गया, तो क्या ये अगला हम 10 साल के लिए सोचते तो क्या ये अच्छा है? मुझे लगता है अच्छा है, बट वो लेवल ढूंढना ज़रूरी है कि किस लेवल लेवल में आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल चार्ट से वो आइडिया लगाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनी उतने दिन से लिस्टेड तो हुआ नहीं है। तो तुम क्या बोल रहे हो, या 2023 में लिस्टेड हुआ 3 साल हो चुका है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? तुम ये बोल सकते हो 540 लेवल इज़ द बेस्ट लेवल। हाँ, एक ऐसे लेवल में मान सकता हूँ, बट उस समय में भी कैश कितना आता था, मुझे कैश चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में इन लोगों का काफ़ी बोरोइंग है। और इस बोरोइंग को ये लोग किस तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि जो ये लोग माल को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी चीज़, उससे कैश क्यों नहीं आ रहा है? आई वांट कैश। जब मैं और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्या था वो डिफेंस का कंपनी का नाम, रुक जाओ, DCX सिस्टम, हाँ, DCS सिस्टम जब 313-14 रुपये था, तब जो मैं बोल रहा हूँ यार कैश किधर है, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बोलते हैं कैश की क्या ज़रूरत है, ये तो गवर्नमेंट चला रहा है, ये तो चलेगा। ठीक है, तो उस समय में ये नेगेटिव आता, 2023 की बात हो रहा है। 25 में तो फिर भी ये पॉजिटिव आया, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से थोड़ा सा पैसा ले लिया। अब नाम यहाँ पे अगर जब अदर्स एसेट में जाके देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल में फंसे हैं, और वो रिकवरी कर लिया, फिर भी अभी देखो शेयर प्राइस कितना टैंक्ड है। तो फिर इस सारे फ्यूचरिस्टिक कंपनी था, तो टैंक्ड है, फिर भी लोग नहीं ले रहा है। इन्वेस्टर बहुत बड़ा आया, फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाया, फिर भी वो अपना पोजीशन घटा रहा है। तो कहानी ऐसा है, लोगों को इंटरेस्ट कब आएगा, कौन से सेक्टर में आएगा, कितना टैंक होगा शेयर प्राइस ऊपर से, मे बी 70% 80%, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी ये सारे जब ब्रेक करके 400 के ऊपर जा रहा है, तब मैं लोगों को बोल रहा था DCX में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी चीज़। लोग बोल रहे हैं यार इसमें क्या फ़र्क होगा, लोग देखो ना भाग रहा है, अभी तो 100 रुपये से 1000 रुपये जाएगा। DCX की बात अलग है। अब तुम्हारा ये एबलन के बाद आ रहा है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लेना। एबलन क्या करेगा, क्योंकि इस तरह कंपनी में प्रोमोटर, मेन जो प्रोमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता क्यों नहीं है? था तो 70%, क्यों 44% में आ गए, क्या प्रॉब्लम है? अब तुम बोल रहे हो ये फंड हाउस इतने सारे बैठे हैं। फंड हाउस तो भाई क्या बोले, फंड हाउस तो फंड हाउस है, वो तो खरीदेगी ही, उनका काम ही है खरीदना। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही कहानी हो गया ना, समझ रहे हो? समझ जाओ, बाकी आप समझदार बहुत हो।